हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें, और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड में भी मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो डियर, सुबह का वक्त था। जैसे कि रोज़ मैं अपना ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ, सुबह के 4:30 बजे से ही स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग हाउस वाइफ हैं, बाहर उतना कहीं जाते नहीं हैं। घर में ही जितना ब्लॉग बन सकता है सब कुछ मैं आपके साथ डेली रूटीन में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करें। हालांकि कोई अभी ऐसा कभी भी किसी ने कमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग रोज़ रोज़ घर का सुबह से लेकर के दोपहर तक का रूटीन देखते होंगे तो कहीं बोर ना हो जाए। तो डियर, आप समझ सकते हैं, हाउस वाइफ लोग घर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, और मैं थोड़ी सी इसी टाइप की हूँ, क्योंकि मुझे ना बाहर उतना घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग का। तो सुबह में आज मैं बनाई थी चने की सब्ज़ी, साथ में बनाई थी रोटी बच्चों के लंच के लिए, और भुजिया भी बनाई थी। तो भुजिया तो बन गई है। और आज ना मेरा मोबाइल बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, पता नहीं कैसे बार बार गर्म हो जा रहा था, और फिर हो ही नहीं रहा था, वीडियो बन ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से आज मैं आधा आधा ले पाई हूँ। तो आज स्कूल बंद था बच्चों का, क्योंकि झारखंड बंद है। तो बच्चे तो स्कूल गए नहीं, वैसे नाश्ता कर लिए थे। तो उन सभी को नाश्ता कराने के बाद मैं अपने लिए गर्म कर ली थी धनिया पानी। बहुत मतलब 3 से 4 दिन बाद आज मैं धनिया पानी पी रही हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं नॉर्मल गर्म पानी ही पी रही थी, क्योंकि होता है ना, थोड़ा सा बोर होने लगते हैं कि धनिया पानी, सौंफ पानी, तो इसीलिए मैं बदल बदल कर पी लेती हूँ। तो धनिया पानी पी ली थी। उसके बाद मैं आज एक्सरसाइज नहीं की, हालांकि करती ही नहीं हूँ, सुबह में तो बहुत कम ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मलाई जम गई थी, तो मैं ऐसे ही डाल दी, नहीं तो बहुत बार मिक्सर में चलाकर डालती हूँ, बहुत बार इस तरीके से ही डाल देती हूँ। वैसे ऐसे बहुत कम घी निकलता है, और अगर मिक्सर में चला देती तो बहुत घी निकल जाता। तो घी भी बन रहा था, दूसरे साइड में चावल भी रख दी थी, और साथ के साथ अपने घर का काम कर रही थी। तो किचन में तो सुबह में झाड़ू लगती ही है। अभी पोछा लगाना था, तो इसीलिए फिर से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। जब पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो अभी भी लगा लेती हूँ। और एक्सरसाइज करें, घर का सारा काम करें, लगभग लगभग वही हो जाता है। हाँ, एक्सरसाइज में ज़्यादा थकावट होती है, पसीने बहुत निकलते हैं, घर के कामों में उतना नहीं निकलता है। लेकिन ये है कि हम अपने बॉडी को बहुत बिज़ी रखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं ना। 2 घंटे, कम से कम 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाते हैं मुझे घर का सारा काम को समटाने में, क्योंकि बहुत काम होता है। तो चलिए, यहाँ पर घी भी बन गई है, बनकर हो गई है तैयार, और नहा धोवा लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर, दिन है बुधवार का, और कल था मेरा फास्ट। देख कर लग रहा है नहीं ना? 32 बार करने के बाद ना यही होता है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि एक दिन पहले आपने फास्ट रखा था। और आप लोगों के सामने जो शाम में मैं खाई थी फ्रूट, वही खाकर फिर शाम में सिर्फ एक केला खाई थी। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि केला खाने से वेट काफ़ी गेन हो जाएगा। केला खाने से वेट गेन होता है, लेकिन अगर हम एक केला पर डे खाए ना तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छे तरीके से और कम क्वांटिटी के साथ खाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होता है, प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। तो इसीलिए मैं केला खा ली थी। रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह में उठी, अपना काम की जैसे कि रोज़ करती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता बनाई, सब कुछ की, बच्चे भी तैयार हुए। उसके बाद मालूम चलता है कि उनका स्कूल बंद है। आज हमारे तरफ झारखंड हमारा बंद है, झारखंड बंद है ये हम जान रहे थे, लेकिन स्कूल भी बंद हो जाएगी तो नहीं जानते थे। रात को 11 बजे मैसेज आई थी, और हम लोग किसी ने देखा नहीं। तो सुबह जैसे करते हैं उसी तरीके से कर रहे थे, लेकिन फिर यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर फिर बच्चे खोल लिए। तो खैर कोई नहीं, आज मुझे और आज मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो मेरी बेटी पूजा कर दी है। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में मेरा फेवरेट सत्तू की शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत ही अधिक कर दी है। बेटा भी मेरा वही बोल रहा है कि मैं भी वही पीऊँगा। आजकल मेरा बेटा बहुत समझदार होते जा रहा है, पता नहीं ये समझदारी कब तक रहेगी, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ,
आज उनके सर बोले हैं कि सत्तू को यूज़ किया करो, सत्तू बहुत फ़ायदा होता है। बेसन और सत्तू को यूज़ किया करो। हालांकि बेसन के अकॉर्डिंग सत्तू ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि सत्तू में जो चना का जो छिलका होता है ना वो भी यूज़ होता है, इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आजकल भाई मेरा बेटा भी मुझे ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, और अच्छा ज्ञान दे रहा है। क्योंकि क्रिकेट के जो कोच होते हैं वो लोग भी डाइट को मेंटेन करने के लिए हमेशा बच्चों को सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो अच्छा लगता है। वो भी मुझे आजकल बताता है कि सर ये बोले, तो मैं फिर आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए अच्छी बात है यार। कल मुझे एक कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे पीसीओडी के बारे में, कि उस चीज़ के बारे में भी मैं बात करूं। तो डियर मैं तो बस आप लोग के जैसे ही नॉर्मल इंसान हूं। मैंने अपना वेट लॉस किया है 32 बार के थ्रू, तो मैं बस अपना वेट लॉस जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूं। मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है आप लोग भी करें। मैं पीसीओडी के बारे में उतना कुछ नहीं जानती हूँ, बारीकी से नहीं जानती हूँ, और जानती भी हूँ तो शायद मैं उस हद तक नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि मेरा आप जानते ही हैं क्या नाम यही है कि जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं किए हैं वो चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में तो मैं उतना कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये मैं जानती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं 32 बार से ही अपना पीसीओडी भी बहुत हद तक कम कर ली हैं। पीसीओडी ज़्यादा करके टीम एजर्स को होती है। तो स्वीकार सर जो इंटरव्यू लेते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इंटरव्यू से हमें ये मालूम चलता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, और 32 बार से थोड़ा सा डाइट करने से, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से कितना सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो हमें मालूम चलता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैं उन सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो लोग इंटरव्यू देकर तुरंत आकर मेरे पास कमेंट करते हैं कि दीदी मैंने आज 32 बार ग्रुप में इंटरव्यू दिया, और आपको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वजह से ही सर को मैं जानी। तो थैंक यू सो मच डियर, आपकी ऑनेस्टी के लिए। जिन लोगों ने भी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ हैं 4-5 लोग हैं जो कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही प्यार के साथ स्वीकार सर के साथ मेरा भी नाम जोड़ते हैं और मुझे थैंक्स करते हैं। तो ये वाली जो ऑनेस्टी है ना सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे याद करती हैं और ये बोलती हैं कि आपके वजह से मैं स्वीकार सर को जानी, और आप लोग दोनों की वजह से हम लोग इतना वेट लॉस कर लिए। तो बहुत खुशी होती है डियर कि आप लोग इतना खुश होते हैं ना, तो आपकी खुशी से हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो हाँ, मैं कहाँ थी, देखिए मैं भूल गई थी। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो सर इंटरव्यू लेते हैं ना, तो उससे देखा करें आप, उससे आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सा प्रॉब्लम बहुत लोगों को 32 बार से ठीक हो गया है। बहुत बेनिफिट्स होता है उसमें, हमें मिलता है। मैं भी देखती हूँ, अक्सर देखा करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है और आ जाता है मैसेज में कि आया हुआ है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। हालांकि मैं अपना तो शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया है। थायराइड से मुझे जितने भी प्रॉब्लम थे लगभग सारे ठीक हो गए हैं। अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। पहले मैं व्रत करके तो मेरा हाल बेहाल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छे से मैं रह लेती हूँ। कल पता नहीं कैसे सर में दर्द हो गया था, जो कि वक्त रहते फिर ठीक भी हो गया, लेकिन पहले तो मेरा हालत ख़राब हो जाता था। हम लोग जैसे कि तीज करते हैं ना, तो तीज करने में ना मैं बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन अब मैं 2 साल से जो कर रही हूँ तीज, मुझे लगता ही नहीं है कि 24 घंटे का निराजली व्रत में रखती हूँ। सुबह में उठना, वैसे ही सुबह में उठना, सारा काम करना। आप लोग मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे तो मालूम चल जाएगा, मैं डाल रखी हूँ तीज की स्पेशल वीडियो। तो बहुत अच्छा है। 32 बार आप करें डियर, 32 बार करके ही आपको मालूम चलेगा कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है 32 बार से। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई ना, चलते हैं अपना नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में फेवरेट हमारा सत्तू की शरबत बनाने वाली हूँ, तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो डियर यहाँ पर मैं बना रही थी सत्तू की शरबत। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी मिर्च, नमक, चाट मसाला और नींबू डालकर बस अच्छे से पानी डाल लें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको गाढ़ी गाढ़ी पीनी है या पतली पतली, वो आप अपने अनुसार कर लें। और फिर से मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो ये रही सत्तू की शरबत। एंजॉय करें आप लोग। सत्तू की शरबत पीने के बाद अभी मैं आ गई थी। मेरा ना बहुत मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का।
ऐसा होता है। देखिए, मैं ये चीज़ नोटिस की हूँ कि हर स्टेट के जो लोग होते हैं ना, हर चीज़ पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे मायके में ना कढ़ी चावल बहुत बनता था, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं बनता है। ये लोग बंगाली हैं तो ये सब खाते ही नहीं हैं। मतलब मैं कभी बनाई ही नहीं थी। 13-14 साल में ना, मेरे ख्याल से ये दूसरा या तीसरा बार है। मेरी भंगनी लोग जब मेरे साथ रहती थी ना, तब मैं बनाती थी तो वो लोग भी खाते थे और मैं भी खाती थी, तो अच्छा लगता था। लेकिन मेरी सासू माँ तो कभी ट्राई ही नहीं की, वो खाती ही नहीं है। बोलती है नहीं, दूध दही डाला हुआ रहता है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन हाँ, हस्बैंड जी आजकल खा रहे हैं, तो कभी कभी बनाती हूँ ना मैं। 2-3 साल, हाँ 2-3 साल ही समझ लीजिए, इतने दिन बाद ही मैं बनाती हूँ तो खा लेते हैं। तो आज मैं पूछी तो वो बोले कि हाँ बनाओ, खा लेते हैं। तो यहाँ पर बेसन में ले ली थी। बेसन के साथ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा, नमक और साथ में थोड़ी सी मीठे सोडा ले ली थी, क्योंकि उससे अच्छा से फूल जाता है। सभी को अच्छे से घोल ली हूँ और इसमें गांठ वगैरह नहीं पड़े हुए थे, अच्छा था बेसन। बस तेल गरम हो गया था, जिसमें मैं घी बनाई थी ना डियर, उसी कढ़ाई को खाली कर दी हूँ और उसी में मैं डाल दी हूँ तेज़। तो गंदी है तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि अभी इसमें घी बनी हुई थी, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है देखने में। तो मेरा हो गया था, जितने भी पकौड़ी बनाने थे तो मैं बना ली थी। थोड़ी सी पकौड़ी मैं प्याज वाली भी बनाई थी, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, और थोड़ा सा बस बिना प्याज वाली बनाई थी। दोनों तरीके का बनाई थी, क्योंकि जिसे जो अच्छा लगे वो खाए। अच्छा हाँ, कल मुझे एक कमेंट आया था, पुष्पा तिवारी जी ने कमेंट किया था। वो बोल रही थी कि जिनके दांतों में दर्द हो वो कैसे करे 32 बार। तो डियर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे तो आप लिक्विड बनाकर खा सकती हैं, हो सकता है ऐसे, जैसे दाल में रोटी भिगो दिए खा लिए, वैसा कर सकती हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स नहीं देगा, उतना नहीं देगा। क्योंकि 32 बार में क्या होता है ना, जब हम रोटी चबाते हैं, चावल को चबाते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारा सलाइबा होता है, जो हमारा लार होता है, वो हमारे खाने के साथ मिल जाता है। और जब वो मिलकर हमारे अंदर जाता है ना, तो उसे पचाने में, पाचन शक्ति को बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत अच्छे से सलाइवा के द्वारा वो पच जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें, हो सके तो 32 बार चबा चबा कर ही खाएं। लिक्विड में कभी कभी ले ले, लेकिन ज़्यादातर हो सके तो उसी तरीके से खाएं, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो डियर देखिए, यहाँ पर हमारा खाना बन चुका था। तो चले आइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए खाना। सिंपल सा खाना है, कढ़ी चावल, और सुबह में मैं जो चना बनाई थी वो भी बच गया था। तो बस इसी तरीके से खाएं और वॉक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आजकल के ज़माने में अगर आप चाहते हैं कि हम बीपी से, शुगर से, हार्ट अटैक से बचें, तो हो सके तो आप बहुत तेज़ी के साथ वॉक करें। ये सब हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। एक निवाला आपके लिए ज़रूर से ज़रूर खाइए। बाय बाय, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।